हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे। मैं भी अच्छी हूँ और एक बार फिर से आपके अपने चैनल ब्लॉग विद शशिकला पांडे में स्वागत है। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि इस साल अमृत महोत्सव मनाया जा रहा है और अमृत महोत्सव क्या है, कब से मनाया जाता है, इन सारी बातों के बारे में हम जानकारी देंगे। वैसे बहुत सारे लोगों ने बताया भी है, तो ठीक है, हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं। सर्वप्रथम तो आप तिरंगा देख लीजिए, कितनी शान से लहरा रहा है। वैसे घर घर तिरंगा है इस समय, देख लीजिए, यहाँ भी लहरा रहा है, उधर भी गांव में भी तिरंगे लहरा रहे हैं। देख लीजिए, चारों तरफ तिरंगा बड़ी शान से लहरा रहा है। और आते हैं अमृत महोत्सव के बारे में। तो 2021 में ही प्रधानमंत्री मोदी जी ने यह कार्यक्रम चालू किया था अमृत महोत्सव मनाने का। और ये था कि 45 साल पूरे हो जाएंगे 2022 में, तो ये समाप्त हो जाएगा अमृत महोत्सव। लेकिन इसकी तिथि बढ़ा दी गई है, अगले साल 15 अगस्त तक कर दिया गया है। और अमृत महोत्सव से तात्पर्य क्या है, तो बताते हैं कि उन गुमनाम व्यक्तियों के बारे में, उन गुमनाम स्वतंत्रता सेनानियों के बारे में हम जानें, जिन्होंने अपना सर्वस्व बलिदान करके हमारे देश की रक्षा की, हमें स्वतंत्र कराया। आज हम खुली हवा में सांस ले रहे हैं, तो उन्हीं के बलिदानों के फलस्वरूप आज हमें आज़ादी मिली है। तो उनके बलिदानों को याद करना, उन्हें सच्ची श्रद्धांजलि देना बहुत ही महत्वपूर्ण है। और इसीलिए कहीं न कहीं ये अमृत महोत्सव मनाया जा रहा है। आधुनिक भारत के लिए यह साल 2022 बहुत विशेष है। इस साल हमारी आज़ादी के 75 वर्ष पूरे हो रहे हैं। इस उपलक्ष्य में भारत आज़ादी का अमृत महोत्सव मना रहा है। यह उत्सव उस संघर्ष और बलिदान को याद करने का है जिसके दम पर हमने आज़ादी पाई है। आज़ादी का अमृत महोत्सव उन अनेकों हीरों को याद करने के लिए मनाया जा रहा है जो खुद मिट गए मातृभूमि को विदेशी दास्ता से मुक्त कराने के लिए। वास्तव में वह वीर सेनानी धन्य थे जिन्होंने अपना सर्वस्व बलिदान कर दिया अपने देश को स्वतंत्र कराने के लिए और स्वयं को न्यौछावर कर दिया अपनी मातृभूमि के लिए। जिस तरह से अब भारतीय तिरंगा लहरा रहा है, भारत भी बहुत आगे जा रहा है, हर तरफ उन्नति कर रहा है। लेकिन इस उन्नति में, इस योगदान में, इस स्वतंत्रता में उन अनगिनत लोगों का हाथ है जिन्होंने कुछ भी नहीं देखा, अपना सब कुछ गंवा करके हमें स्वतंत्र करा गए अंग्रेज़ों की दास्ता से। वास्तव में वह माताएं धन्य होंगी, वह देश धन्य है कह सकते हैं। यह परम सौभाग्य हम लोगों का कि हम ऐसे वीर सपूतों की भूमि में हम लोगों ने जन्म लिया है, जहाँ पर लोग अपने लिए नहीं बल्कि दूसरों के लिए जीते हैं, अपनी मातृभूमि के लिए जीते हैं, अपने देश के लिए जीते हैं। सर्वप्रथम बताते हैं कि अमृत महोत्सव कब से शुरू किया गया था। तो 2021 में प्रधानमंत्री मोदी जी ने शुरू किया था साबरमती आश्रम से गांधी जी को माल्यार्पण करके अमृत महोत्सव मनाने का कार्यक्रम था। और ये था कि 15 अगस्त 2022 में समाप्त हो जाएगा, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। अब उस तिथि को और बढ़ा दिया गया है 75 से में, यानी 25 साल तक अमृत महोत्सव रहेगा, जब तक कि 100 वर्ष आज़ादी के पूरे नहीं हो जाते हैं। तो ये सारी बातें हैं। और वैसे भी बहुत सारी थीम भी हैं अमृत महोत्सव की। पहली थीम है गुमनाम नायकों को याद करना। दूसरी थीम है विचार 75 वर्ष पर, क्योंकि आज़ादी के 75 साल पूरे हो चुके हैं। तीसरी थीम है कि स्वतंत्रता दिवस से लेकर के मतलब अगले 25 वर्षों तक अमृत काल मनाया जाएगा, जब तक कि 100 वर्ष पूरे नहीं हो जाते। और सबसे अंतिम थीम है कि 75 वर्षों में हमने जो उपलब्धि पाई है उसे बताना और मतलब सारी जानकारी देना, ये सबसे अंतिम थीम है।
और निश्चय ही यह बड़ा ही गौरव का क्षण है जब पूरा देश 15 अगस्त भी मना रहा है, अमृत महोत्सव भी मना रहा है। कल 15 अगस्त है और देखिए घर घर तिरंगा वैसे लहरा रहा है। बहुत ही प्रसन्नता होती है ऐसे स्वतंत्र भारत में रहना और उन गुमनाम लोगों की, राष्ट्रभक्तों को याद करना चाहिए जिन्होंने अपना सब कुछ खो करके हमें स्वतंत्र करा करके गए हैं। आज हमें माखनलाल चतुर्वेदी की वो पंक्तियाँ याद आती हैं जिसमें उन्होंने कहा था, चाह नहीं सुरबाला के गहनों में गूथा जाऊं, चाह नहीं प्रेमी माला के विध प्यारी को ललचाऊं, चाह नहीं प्रेमी माला विध प्यारी को ललचाऊं, चाह नहीं सम्राटों के सौ पर हे हरि डाला जाऊं, चाह नहीं देवों के सिर पर चढ़ूं, भाग्य पर इठलाऊं, मुझे तोड़ लेना बनमाली उस पथ पर देना तुम फेंक, मातृभूमि पर शीश चढ़ाने जिस पथ जावें वीर अनेक। वास्तव में एक कविता ओज से परिपूर्ण है, सबके हृदय को आनंदित तो करती ही है, देशभक्ति की भावना से भर देती है। ठीक है दोस्तों, तो हमने बता दिया कि क्यों अमृत महोत्सव मनाया जा रहा है और किस तरह से कब से प्रारंभ हुआ, इन सारी बातों की जानकारी हमने इस वीडियो में दे दी है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो अधिक से अधिक शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। टेक केयर, बाय बाय।